हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे पॉलिटी का, जो कि है प्रस्तावना या प्रीएम्बल। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम सभी मेन पॉइंट्स के साथ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इससे। और जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो पीसीएस में पूछे गए, चाहे वो आईएएस में पूछे गए हो या किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे गए हो, आज हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना, प्रीएम्बल क्या है? इसमें हमने लिखा है कि प्रस्तावना और उद्देशिका। तो हमारी प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका क्यों कहा जाता है ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को लाया था संविधान सभा में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान के रूप में प्योरीफाई करने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित बहुत सी समितियों का गठन किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कमेटी थी जो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हम समझ गए कि जो हमारी प्रस्तावना है उसे ही उद्देशिका कहा जाता है। और प्रस्तावना में क्या होता है? तो प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उसके उपबंधों और संविधान को लागू करने का वर्णन किया गया है संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। तो मेन वही है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान के आदर्श, उपबंध और संविधान के लागू होने के सारी चीज़ों का वर्णन करता है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारी ये प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है। तो जो हमारी प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है प्रीएम्बल की, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर उसके बाद जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें जो शब्द हैं, बहुत से शब्दों का उल्लेख है। और जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है हमारी प्रस्तावना में। तो कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है हमारे प्रीएम्बल में। तो न्याय की हम बात करें तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये न्याय कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता। जो हमारी प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आफ्टरवर्ड्स हम आते हैं समानता पर। हमारे संविधान में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा प्रस्तावना है उसके लास्ट में ये कहा गया है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों शब्द अगर पूछेगा कि हमारे संविधान को कब अंगीकार किया गया, या तो कब अधिनियमित किया गया और कब आत्मार्पित किया गया या पारित किया गया, तो इसका एक ही आंसर होगा, वो होगा 26 नवंबर 1949 को। फिर उसके बाद है ये जो 3 शब्द है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो तीनों शब्द है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है। N.A. पालकीवाला ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। K.M. मुंशी ने कहा है प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, पवित्र दस्तावेज है। और ठाकुर भार्गव ने कहा है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, मतलब प्रीएम्बल इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा? ये ठाकुर भार्गव ने कहा है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भी तो कुछ कहा था कि संविधान की आत्मा किसको कहा था उन्होंने? तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा अनुच्छेद 32 है, जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे इन्होंने कहा था वो संविधान की आत्मा है। तो अगर पूछता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो वो ठाकुर भार्गव ने कहा है। और फिर उसके बाद संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है? तो वो कहा है आर्टिकल 32, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो हमारे प्रस्तावना में उल्लिखित है, जैसे है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्र। इसका क्या मीनिंग होता है इसको हम समझेंगे।
हमारा फर्स्ट शब्द है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है प्रभुत्व संपन्न। जो हमारा होता है, जो इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी जो देश होता है वो आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होता है। मतलब कि उसे किससे युद्ध करना है, किससे युद्ध नहीं करना है, और देश के अंदर क्या करना है, किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, जितने भी उसके डिसीजन होते हैं वो स्वतः होते हैं। उस पर कोई भी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है उस व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन व वितरण का स्वामित्व जो है वो राज्य के नियंत्रण में रहता है। फिर उसके बाद है पंथ निरपेक्ष, इसको हम धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी मतलब धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, मतलब सभी धर्मों को समान माना जाता है। फिर है हमारा गणराज्य, रिपब्लिक। जो भारत है वो एक गणराज्य है। इसका क्या अभिप्राय होता है? मतलब जो राज्य का अध्यक्ष होता है वह निर्वाचित होता है परोक्ष रूप से भारत की जनता के द्वारा, जो एक निश्चित अवधि हेतु पद ग्रहण करता है। यहाँ पे वंशानुक्रम का कोई वो नहीं है कि उसी वंशानुक्रम से वो शासन चलता रहेगा। यहाँ पर जो भारत का जो अध्यक्ष होता है राज्य का, वो जनता के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, वही गणराज्य होता है। फिर उसके बाद एक शब्द आता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसका अभिप्राय होता है कि जो सरकार को समस्त शक्ति जनता से प्राप्त होती है, उसकी जो समस्त शक्तियां हैं वो जनता द्वारा ही उसको प्राप्त होती है। शासकों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है और वे उन्हीं के प्रति, मतलब जो शासक है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी प्रस्तावना में जो 3 तरह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, ये हमारे संविधान के DPSP, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी, जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि जो भी राज्य है वह अपने भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करवाएगा या तो करेगा। फिर उसके बाद जो हमारी स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता कही गई है हमारे संविधान में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या ये हमारे प्रस्तावना के अलावा इसका कहाँ पर वर्णन मिलता है संविधान में? तो इसका वर्णन मिलता है मूल अधिकार में। मूल अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, जो कि पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। लेकिन जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसमें जो कानून का अधिकार, मतलब जो विधि का अधिकार था, जो कि 300A में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है विधि के अधिकार में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना में जो अखंडता शब्द है वो संविधान में कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है? तो संविधान के मौलिक कर्तव्य में उसका वर्णन मिलता है। हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड किया गया था, जो कि भाग 4A में और अनुच्छेद 51 में उल्लिखित है। उसमें अखंडता शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेरुबारी केस 1960। बेरुबारी एक जगह का नाम है, जो कि असम के गुवाहाटी में पड़ता है। इस बेरुबारी केस में ये कहा गया कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग नहीं है। इसी वजह से इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर उसके बाद हम बात करते हैं केशवानंद भारतीवाद केस 1973 में हुआ था। तो इसमें यह कहा गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का एक अंग है, इस वजह से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये कहा गया था केशवानंद भारतीवाद केस 1973 में। जब इसमें यह कह दिया गया कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग है, पार्ट है, इस वजह से 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ तो उसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया जा चुका है, वो है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार केवल संशोधन किया जा चुका है। इसी वजह से जो 42वां संविधान संशोधन है उसको हम कहते हैं लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे 1975 में जो संविधान में शब्द, जो प्रस्तावना में शब्द है, इनमें से कौन कौन से शब्द नहीं हैं? तो जो 1976 में जो शब्द ऐड हुए हैं वही 1975 के प्रस्तावना में नहीं रहे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं।
अब हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो हमारी प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, और 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। जो हमारे न्याय का उल्लेख है वो रूस की क्रांति से लिया गया है, और जो 3 शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों शब्द लिया गया है हमारी फ्रांस की क्रांति से। और जो न्याय की बात है वो हमारी प्रस्तावना के अलावा और कहाँ पर उल्लिखित है, तो हमारे DPSP में अनुच्छेद 38 में उल्लिखित है। और जो स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख है वो हमारी प्रस्तावना के अलावा मूल अधिकार में उल्लिखित है। और जो अखंडता शब्द है वो हमारी प्रस्तावना के अलावा मौलिक कर्तव्य में उल्लिखित है संविधान के अंतर्गत। और अगर ये पूछे गएगा कि किस केस के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है, तो वो होगा केशवानंद भारतीवाद केस। और किसमें ये कहा गया है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, तो हमारा है बेरूबारी केस, जो कि 1960 में हुआ था। और फिर उसके बाद केशवानंद भारतीवाद के बाद ही जब 42वां संविधान संशोधन आया 1976 में, तो उसमें 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, जो कि हमारे यहाँ समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्रस्तावना से रिलेटेड।